नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा मुद्दा जिस पर अगर बात की जाए तो देश में बैठे ऐसे कई नेता हैं जो तमाशा चालू कर देते हैं और उसे मुसलमानों को टारगेट करने की तरह पेश करते हैं। लेकिन आरएसएस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। पहले मोहन भागवत और अब होस्ट भोले साहब भी जनसंख्या पर नीति लाने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि देश में कन्वर्जन और कम प्रजनन की वजह से हिंदू आबादी लगातार घटती जा रही है। बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार इस पर कोई विचार करेगी? बड़ा सवाल, ये समस्या कितनी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संघ की तरफ से लगातार इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। मांग की जा रही है कि जनसंख्या नीति बनाई जाए। सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? देखिए, कल सरसंघ कार्यवाह ने दो तीन प्रमुख बातें की। बड़ा विवाद आज अखबारों को मैं देख रहा था, कई सारी टिप्पणियां, कई लोगों को मिर्ची लग गई कि क्या आरएसएस की तरफ से बोला जा रहा है। दो बातें क्लियर समझ लीजिए। मोदी सरकार को अब जनसंख्या के ऊपर और आरक्षण के ऊपर नए कानून लाने पड़ेंगे। दो इशू क्या है? एक, धर्मांतरण के बाद आरक्षण की फैसिलिटी उन लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह बात अलग जी। और एक, जनसंख्या को लेकर जो चिंता आरएसएस के अंदर, जो चिंतन शिविर 4 दिन का जो चला प्रयागराज में, उसमें जो बात की गई, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें की गई है। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी के कुछ जिले, सीमांचल बिहार में और बंगाल के कई सारे जिलों में, इस देश में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू रहने से डरते क्यों हैं? जी। खौफ लग जाता है, डर लगता है। क्यों? मालूम चलता है कि 10 साल पहले तक इस शहर में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक से हिंदुओं की संख्या घट जाती है, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो। आप कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ते में देखिए क्या हालत है जी। कई सारे इलाकों में। और होता क्या है कि उसके सामने जो सरकार चलाने वाली पार्टियां वो नतमस्तक हो जाती हैं। तो ये जो जनसंख्या में जो बदलाव आ रहा है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस है, उसका क्या अंततोगत्वा, उससे होता क्या है, उसका परिणाम क्या है? बंटवारा। साफ साफ बोलना चाहिए। यह बंटवारे की ओर, दंगे की ओर, माहौल खराब होने, तो वो क्यों होता है? तो संघ की तरफ से यह कहा गया कि जनसंख्या के ऊपर के जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को कुछ करना पड़ेगा। और यहां तो लाठी चलाए नहीं जा सकते, कानून ही बनाना पड़ेगा। जी। तो आप ये समझिए, दो बिंदु है इसके कि डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं हिंदुस्तान में। पहली चीज कि भाई जनसंख्या का कानून होना चाहिए। कोई समुदाय, हम 4, हमारे 40, ये पॉलिसी, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। और कल योगी आदित्यनाथ के साथ सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई। यूपी के अंदर ऑलरेडी जनसंख्या कानून को लेकर के कई सारे चीजें ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हैं। जो बताया जा रहा है कि भाई आप ऐसा जनसंख्या कानून लेकर के आए कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपको जो तमाम सरकारी बेनिफिट्स जो मिलती हैं वो
कर्टेल कर दी जाएगी, उस पर रोकथाम हो जाएगा कि ताकि सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। 40 लोगों का परिवार हो जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी होगी जी। तो ये जनसंख्या कानून के लिए राज्यों को और केंद्र को आगे आना पड़ेगा। तो एक तो ये दिक्कत है जी। दूसरा, जिसकी वजह से जो अहम कारण है कि डेमोग्राफिक चेंज, वो है माइग्रेशन। इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस रहे हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में जाइए, ये जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इस सब इलाकों में बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है, भगा देते हैं हिंदुओं को। जी। अभी क्या हुआ, मोमिनपुर बंगाल के अंदर, कलकत्ता के जस्ट आउटस्कर्ट में, खिदरपुर के पास, इकबालपुर में जो दंगे हुए, क्या, किस लिए? किसी जमाने में वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, कहां से ममता बनर्जी ने वहां बसा दिया, मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई, जो कुछ छुटपुट बचे हुए हिंदू हैं उनको मार के भगाओ ताकि उसको कब्जा कर ले। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसके लिए भी सख्त कानून, एनआरसी, सीए जी। इसीलिए तो था। तीसरा, डेमोग्राफिक चेंज, वो किस तरीके से हो रहा है, कन्वर्जन। एक तो जनसंख्या, ज्यादा बच्चे पैदा करो, दूसरा माइग्रेशन, और तीसरा धर्मांतरण, बैठे बिठाए लोगों को धर्मांतरण। इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लाम जी। दोनों ही तरफ से, तो उसके लिए भी कड़े कानून बनने चाहिए। क्या हो रहा है गांव में, पंजाब में आप देखिए, मिल जाएगा आपको क्रिप्टो क्रिश्चियंस, वो उनकी वेशभूषा, ऊपर से वो सब कुछ लगेगी ये सिख हैं, लेकिन ये ऑलरेडी धर्मांतरण उनका हो चुका। जी। वो होली वाटर छिड़क चुके अंदर। अब उसमें क्या हो रहा है, इस तरह के लोगों को चिन्हित करना। हिंदुस्तान में एससी, एसटी, ओबीसीज, इनको रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन जो एससी, एसटी रिजर्वेशन है वो दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमानों के लिए नहीं है। इस बात को आप समझिए। अब ये लोग क्या चालाकी करते हैं कि ये लोग गरीबों को पकड़ते हैं, हिंदुओं को पैसे दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देंगे, घर बना देंगे, एजुकेशन दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, प्रलोभन दे करके इनका धर्मांतरण करा देते हैं, लेकिन वो बने रहते हैं क्या, हिंदू, जी। ताकि उनको रिजर्वेशन का भी फायदा मिलता रहे और वो धर्मांतरण भी कर चुके हों। भाई आप कहते हो कि भाई ये जो जाति सिस्टम जो है वो हिंदुओं के बीच है। ये गौतम 10,000 हिंदुओं को बौद्ध बना रहा था, तो कास्ट सिस्टम से आपको बाहर जाना है, उस उत्पीड़न से अपने आप को मुक्ति चाहिए, तो रिजर्वेशन से भी मुक्ति चाहो। फिर अब तुम दलित रहे नहीं जी। तो फिर रिजर्वेशन ना मिले तुमको, दोनों चीज तो नहीं होगा ना, कि चित भी मेरी पट भी मेरी, कास्ट सिस्टम से मुक्ति भी पा जाओ और रिजर्वेशन भी पाओ कास्ट के आधार पे। तो ये जो धर्मांतरण, पैसे, लालच, लोभ की वजह से, दबाव, प्रेशर की वजह से जो धर्मांतरण इस देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कानून। फिर उसके बाद ऐसे लोगों को चिन्हित करना। पालघर में क्या हुआ, जो उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान जो साधुओं की जो हत्या की गई, लिंच किया गया, जी। कौन लोग थे? वो इलाका ही क्रिप्टो क्रिश्चियन से भरा पड़ा हुआ है, कि जो ऑलरेडी इनका मतांतर हो चुका, ऑलरेडी वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, लेकिन फायदे उठाने के लिए
वो सेंसस में अपना नाम ये सब कुछ जो है वो बदल। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना, चर्च में कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग कहां पूजा कर रहे हैं जी। और उसके बाद अगर वो रिजर्वेशन जैसी चीजों का जो जाति के आधार पे एजुकेशन में आप रिजर्वेशन के नाम पे आप एडमिशन ले रहे हो, आईटी नौकरी चाकरी सारा कुछ आप जो है जाति के नाम पे ले रहे हो, तो उसको रोकने के लिए प्रावधान होना चाहिए जी। मेरे हिसाब से तो सही बात आरएसएस की तरफ से कही गई, लॉजिकल भी है। और चूंकि ये आरएसएस के चिंतन शिविर में ये सारी बातें हुई है, इसका मतलब क्या है मालूम? ये प्रधानमंत्री अभी दिवाली तक केदारनाथ, अयोध्या, बद्रीधाम सब घूम रहे हैं ना, लौट के आएंगे और अगले सेशन में इस तरह का कानून कि ताकि जनसंख्या में जो बदलाव हो रहा है जी। जो हिंदुओं की संख्या घटते चली जा रही है, उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए बाकायदा कानून लाया जाएगा। यही एक्सपेक्टेशन मोदी सरकार से है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। जनसंख्या विस्फोट भारत में इस कदर हो रहा है कि आने वाले वक्त में भारत चीन से आगे निकल जाएगा और इसका कारण संघ ने बताया है धर्मांतरण। क्योंकि हिंदू तो हम दो हमारे दो की नीति पर चलते हैं, लेकिन मुसलमानों की नीति है हम दो हमारे गिल्लो। तो जाहिर सी बात है सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि असंतुलन किसी भी चीज का हो, जनसंख्या का या हाजमे का, बिगड़ता है तो घातक ही साबित होता है। तो संघ जिस मुद्दे को बार बार रिपीट कर रहा है, उस पर मोदी सरकार को बिना देरी के अमल कर लेना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या भारत को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।